हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। इसके पहले जो 1 और सेकंड दोनों पार्ट है वो मैंने समझा दिए हैं, वो वीडियोस भी देख लीजिए, राइट बच्चों। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन फर्स्ट में, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो आपके सामने जो इक्वेशन दी है इसे हमें पहले विलोपन विधि से सॉल्व करना है और फिर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। दोनों के आंसर लाके आपको बताना है। अब अगला पॉइंट क्या है, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो ये क्वेश्चन तो मैं आपसे करना चाहूंगी कि आपको दोनों मेथड में, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि में, कौन सी मेथड आपको अच्छी लगती है, इजी लगती है, डिफिकल्ट लगती है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, राइट बच्चों। तो ये क्वेश्चन तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। तो देखो बच्चों, एक पॉइंट यहाँ पर और समझिएगा। मैंने सम एक्सप्लेन किया, अब सम पढ़ते ही ऐसा नहीं कि आप सॉल्व करने लग जाएं, ठीक है। आपको सम पढ़ के समझना पड़ेगा कि ये हमारा कंप्लीट इक्वेशन है या नहीं। तो ये मैं पहले ही बता देती हूँ, ये जो हमें इक्वेशन दिया गया है ये इनकम्प्लीट है। पहले हमें इसे रीअरेंज करना है, फिर विलोपन विधि से हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखिए हमारी इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, एक्स वाई वाला एक तरफ और बिना एक्स वाई वाली डिजिट एक तरफ, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे -4 इधर आ गया है, तो इसे हम इक्वल के उधर कर देंगे। तो यहाँ पर 3x माइनस का 5y ऐसा का ऐसा इक्वल में -4 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। यह हमारी अरेंज कर ली हमने इक्वेशन फर्स्ट। फिर यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे 9x यहाँ है और इक्वल्स टू में 2y है, तो यहाँ पर 2y को इधर लेके आएंगे, तो चूंकि वो प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये -2y = 7, उसकी प्लेस पे ये मैंने 7 को इक्वल के इधर नहीं लाया, ठीक है। तो 7 प्लस का तो प्लस का ही आएगा, राइट बच्चों। तो अब हमारी इक्वेशन कंप्लीट तैयार हो चुकी है। अब हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। आप जो मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं उस मेथड का नाम जरूर लिखिएगा। फर्स्ट में विलोपन विधि ले रही हूँ। इक्वेशन एक बार और लिख लेते हैं, 3x - 5y = 4, समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर हमें दे रखा है 9x - 2y = 7, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो विलोपन विधि का रूल क्या होता है बच्चों, जो x के गुणांक है या तो वो सेम होना चाहिए या फिर y के गुणांक वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना ही x का गुणांक सेम है ना ही y का गुणांक सेम है। तो सेम लाने के लिए, मतलब बराबर लाने के लिए कि यहाँ 5 है तो यहाँ 5 होना है, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 होना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो y के गुणांकों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, मतलब 2 का समीकरण 1 में मल्टीप्लाई, 5 का समीकरण 2 में मल्टीप्लाई, या फिर आपकी इच्छा हो तो आप x का भी कर सकते। बट कोशिश ये करना बच्चों कि छोटी डिजिट लेंगे तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मैं y के जो गुणांक है उसी को चेंज कर रही हूँ, मतलब कि 2 का मल्टीप्लाई समीकरण 1 में कर रही हूँ और 5 का मल्टीप्लाई समीकरण 2 में कर रही हूँ। अभी जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आप समझ जाएंगे कि ये y की जो हमारा गुणांक आया है वो एज इट इज सेम आ जाएगा, राइट। तो देखिए 2 का 3 में करेंगे, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर 6x आ जाएगा, माइनस 2 का 5 में करेंगे, 2 5 ज़ा 10y, 2 4 ज़ा 8। फिर 5 का 9 में करेंगे, 5 9 ज़ा 45x, 5 2 ज़ा 10y = 5 7 ज़ा 35। एनी डाउट, ये आप देख सकते हैं आ गए हमारी y की वैल्यू सेम। अगर आप x की डिजिट लेंगे तो वो भी सेम आएगी, ठीक है। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अगली स्टेप क्या होगी, हमें इन्हें कैंसिल करना है, ठीक है, प्लस माइनस करना है। तो देखो बच्चों, पहले आप देखो सम के अंदर दोनों में माइनस है, मतलब कि समान चिन्ह है। अगर समान चिन्ह होता है तो हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखना। मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर समझा रही हूँ। अगर चिन्ह समान है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, और चिन्ह असमान है जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो हमें चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। अब फिलहाल तो दोनों सेम है, समान है, तो चिन्ह बदलने पर, ये छोटा सा इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगा के लिखना है। चिन्ह बदलने पर तो क्या हो जाएगा, 45 प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का। अब देखो चिन्ह बदलने से हुआ क्या, हमारा 10y ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, और इसीलिए मुझे चिन्ह बदलना था। अब यहाँ पर 45 माइनस का है और 6 प्लस का है, माइनस करोगे तो आपका आएगा 39x, और बड़ी संख्या माइनस की है, ठीक है।
यहाँ पर भी आप 35 को माइनस करेंगे 8 से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 27। ये भी किसका आएगा? माइनस का। देखो माइनस की रूल अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि मैथ्स से है ये बेसिक पॉइंट, तो आपको अच्छे से क्लियर करना होगा ताकि आपको समय प्रॉब्लम ना आए, आपको सिर्फ मेथड ही समझना रहे। राइट बच्चों, अब आप देख रहे हैं दोनों साइड माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसल, और चूंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालना है तो 27 तो ऐसा का ऐसा इंटू का 39 कहाँ आ जाएगा बच्चों? डिवाइड में। इसे मैं 3 से कैंसिल कर सकती हूँ, आप देख रहे होंगे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27। तो हमारा x इक्वल्स टू 9/13, मतलब x की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। अब x की वैल्यू हमारी आ चुकी है, तो एज यू विश इसे आप समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, समीकरण सेकंड में भी रख सकते हैं, क्योंकि अब हमें क्या निकाला है? y की वैल्यू। तो यहाँ पर मैं x का मान, इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा जो भी आप समीकरण लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ समीकरण फर्स्ट, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। अब यहाँ देखना बच्चों, जहाँ पर x है वहाँ पर ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 3 ऐसा का ऐसा, x की वैल्यू 9/13 ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 5y इक्वल्स टू 4 एज इट इज, ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 को से 13 हमारा कैंसिल नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, तो 3 9 ज़ा 27 डिवाइड में 13 ऐसा का ऐसा। ठीक है, मैं थोड़ा सा कॉपी इस तरह से कर लेती हूँ। अब 13 ऐसा का ऐसा, अगली स्टेप क्या हो जाएगी? माइनस 5y इक्वल्स टू 4। अब हमें डिवाइड भी सॉल्व करना है, तो 13 का मल्टीप्लाई 5 पे करेंगे और 13 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। ठीक है, और 27 एज इट इज ऐसा का ऐसा। तो देखते हैं, यहाँ पर कराती हूँ मैं आपको। देखिए एक बार और वंस मोर मैं लिख लेती हूँ बच्चों। यहाँ पर हमारा आंसर आया था, सॉल्यूशन आया था 27 माइनस 5y इक्वल्स टू 4। अब देखिए 27 एज इट इज ऐसा का ऐसा, 13 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 52y, और यहाँ पर आ जाएगा नहीं 52 नहीं, 52 तो 4 का आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, 65 आएगा। राइट, 13 पंजे 65 और 23 चौक 52। ठीक है बच्चों, हो सकता है थोड़ा सा बोलने में मुझसे मिस्टेक हो जाए, उसके लिए सॉरी। चलिए अब क्या करेंगे? माइनस का 65y ऐसा का ऐसा, 52 ऐसा का ऐसा, प्लस का 27 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस का 65 एज इट इज ऐसा का ऐसा। अब 52 में से 27 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा क्या? 25। और बड़ी संख्या चूंकि प्लस की है, राइट, यहाँ पर एक ही माइनस आ रहा है, ये भी ध्यान रखना। बड़ी संख्या प्लस की है तो 25 प्लस का हो जाएगा, और हमें y की वैल्यू चाहिए, तो इंटू का 65 डिवाइड में आ जाएगा, पर डिवाइड में कभी माइनस नहीं लगता है। ठीक है, तो माइनस कहाँ आ गया? ऊपर। अब इसे आप कैंसिल करोगे तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो ये y इक्वल्स टू आया -5/13। एनी डाउट? मैं यहाँ पर दोनों आंसर लिख देती हूँ। हमारा x भी आ चुका है, x आया है बच्चों 9/13, देन y इक्वल्स टू -5/13। ये आपका एक आंसर तो विलोपन विधि से आ चुका है। एनी डाउट? चलिए ये आंसर आ चुका है। अब हम प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करते हैं, जिसे मैं पीछे रिटर्न कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, मैंने पहले भी आपको समझाया था, दो इक्वेशन तो एज इट इज ऐसी की ऐसी। तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ, हमें सम क्या दिया है, और वो भी रीअरेंज जो हमने कर ली है। ठीक है, हमारी इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन क्या थी बच्चों? 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब देखो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, दो इक्वेशन तो आपको सम में मिल जाएगी, तीसरी इक्वेशन निकालना कंपलसरी है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि क्या बोलता है, तीसरी इक्वेशन निकालोगे तभी आपका ये सम सॉल्व हो पाएगा, मतलब तभी x और y की वैल्यू आ पाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, तीसरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो या तो समीकरण 1 से आप तीसरी इक्वेशन निकाल सकते हैं या समीकरण 2 से, बट कोशिश ये करना बच्चों जो समीकरण छोटा हो। जैसे यहाँ पर ये डिजिट बड़ी है, मैं समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल रही हूँ, आप y की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 से x का मान लेने पर।
समीकरण 1 आपके सामने दे रखा है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, राइट। तो 3x तो ऐसा का ऐसा बच्चों, 4 भी ऐसा का ऐसा, माइनस का 5y उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। अब चूंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो जो इंटू का 3 है वो कहाँ आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में। एनी डाउट? यह आ चुका है आपका इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तो कोई डाउट बच्चों? चलिए अब हम क्या करेंगे, हमने x की वैल्यू समीकरण 1 से निकाली है, तो ये गलती मत करना है कि जिस समीकरण से आप वैल्यू निकाले और उसकी वैल्यू उसी में ही रख दे। नहीं, अगर समीकरण 1 से वैल्यू निकाली है तो हम समीकरण 2 में उसका मान रखेंगे। यदि समीकरण 2 से एक्स वाई की वैल्यू निकाली है तो समीकरण 1 में रखेंगे, राइट। ये हर सब में इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए विलोपन मेथड क्या होती है और प्रतिस्थापन मेथड क्या होती है, ठीक है। यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। 9 ऐसा का ऐसा, x के प्लेस पर ये पूरी x की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 4 प्लस 5y डिवाइड में 3 ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 2y ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू 7 ऐसा का ऐसा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो देखो आप देख रहे होंगे 3 से 9 कैंसिल हो सकता है, तो हम 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 कैंसिल करेंगे। और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर जो 3 है उसका मल्टीप्लाई बच्चों 4 में भी होगा, 5 में भी होगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और डिवाइड में तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, राइट। माइनस का 2y ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू 7 ऐसा का ऐसा। अब अगली स्टेप क्या हो जाएगी, ये दोनों y के हैं बट एक प्लस का है एक माइनस का है, तो 15 में से 2 गए तो कितने बचे, 13, और बड़ी संख्या प्लस की है, ठीक है। मैं आपको ये चीजें भी क्लियर करा रही हूँ साइन से रिलेटेड। प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा। y इक्वल्स टू 12 में से 7 माइनस किया तो कितना बचा आपके पास, 5, ठीक है। 12 में से 7 गए, 5 बचे, पर बड़ी संख्या माइनस की है, इस बात का आप ध्यान रखते जाइए, ठीक है। अब चूंकि मुझे तो y की वैल्यू चाहिए तो -5 ऐसा का ऐसा इंटू का 13 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, ये इस तरह से, राइट बच्चों। तो चलिए y का मान तो हमारा आ चुका है। जब भी फर्स्ट वैल्यू आपकी निकलती है तो उसे आप समीकरण 3 में रखेंगे हमेशा, वो भले ही x की हो वो भले ही y की हो। तो यहाँ पर मेरी y की वैल्यू आई है जिसे मैं समीकरण 3 में रखूंगी, ठीक है। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 हमें दे रखा है x इक्वल्स टू 4 प्लस 5y डिवाइड में 3, ये इसे हमने अभी निकाला था, राइट। अब देखो 4 प्लस 5, अब जो हमारी y की वैल्यू आई है ना बच्चों वो -5 अपॉन में 13 आई है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारा जो थर्ड इक्वेशन है डिवाइड में है, तो ये भी डिवाइड में ही आएगा। देखिएगा ध्यान से कैसे आएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो ये, और डिवाइड का 3 ऐसा का ऐसा, ठीक है। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25 डिवाइड में 13 और उसके भी डिवाइड में 3। अब देखो यहाँ पर डिवाइड में कुछ नहीं है तो मैं 1 ले सकती हूँ, तो यहाँ पर हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिर्यक गुणा। तो 13 का 4 में करेंगे बच्चों तो 13 चौक 52, 25 का 1 में करेंगे 25 एकम 25, 13 का 1 में करेंगे 13 एकम 13 1 13, और लास्ट का जो 3 है वो लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, 52 में से 25 गया तो हमारे पास कितना बचा, यहाँ पर हाँ 5, तो हमारे पास 7 और इधर यहाँ पर बचा 2, डिवाइड में 13 ऐसा का ऐसा, उसके डिवाइड में 3 ऐसा का ऐसा। अब आप देख रहे हैं 3 डिवाइड आ रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ध्यान से समझना, यहाँ पर मन से मैं 1 लगा रही हूँ जिसका मल्टीप्लाई होगा 27 से और 3 का मल्टीप्लाई होगा 13 से। तो आइए देखते हैं कैसे, x इक्वल्स टू 27 डिवाइड में 13 ऐसा का ऐसा, या आप ऐसा का ऐसा लिख लीजिए, 27 अपॉन में 13 मल्टीप्लाई नीचे का 1 ऊपर चला जाएगा और जो 3 है वो नीचे। मैंने आपको यहाँ एरो का साइन भी बताया था, 3 का मल्टीप्लाई 13 में, 1 का मल्टीप्लाई 27 में। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कैंसिल करें, ये कैंसिल हो सकता है, 3 9 जा 27, तो एटलीस्ट आपका आंसर आया है 9 1 जा 9 डिवाइड में 13। एनी डाउट बच्चों, ये दोनों आंसर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं लिख के बता देती हूँ,
x इक्वल्स टू आया है 9/13, देन y इक्वल्स टू आया है -5/13। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब इसका जो 4th पार्ट है वो मैं कल के वीडियो में समझाती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और प्लीज़ लाइक शेयर करते जाइए, देन सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू बच्चों।